ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम् सप्तापः स्वपतो लोकमियुस्तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्र सदौ च देवौ। बोलेंगे? चलिए बोलिए। ओम सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम् सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम् सप्तापः स्वपतो लोकमियुस्तत्र सप्तापः स्वपतो लोकमियुस्तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्र सदौ च देवौ। 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 ओम। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज का जो मंत्र है यजुर्वेद के 34वें अध्याय का 55वां मंत्र है। इसके ऋषि हैं कण्वः, देवता आध्यात्मं प्राणः और छंद है भूरिक जगति। इस मंत्र में यह कहा है जी कि हम अपनी शक्ति को पहचानें, ठीक है, और अपनी शक्ति को कैसे पहचानें, कैसे बढ़ाएं, इस पर चर्चा करें। हमारे अंदर कितनी शक्ति है इस मंत्र में बता दिया है, इतनी शक्ति है, और इस शक्ति को कैसे बढ़ाएं ये विचार करेंगे। और हताशा से निराशा से कैसे बचें इस पर विचार करेंगे। तो व्यक्ति हताश निराश क्यों होता है? जब वो अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता है। क्यों जी? ये विषय बनेगा ना। व्यक्ति हताश निराश क्यों होता है, हताशा से निराशा से कैसे बचें? तो अपनी शक्ति को पहचानें, शक्ति को बढ़ाएं, पुरुषार्थ करें। तो इसके लिए मंत्र कहता है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। तो मंत्र कहता है, देखो, शरीरे सप्त ऋषयः प्रतिहिताः, शरीर में 7 ऋषि स्थापित है। ये आपकी शक्तियां हैं, 7 ऋषि, ठीक है, महान ऋषि। और सप्तसदम अप्रमादम रक्षन्ति, ये 7 ऋषि हैं, इस सद स्थान यज्ञशाला की प्रमाद रहित होकर रक्षा करते हैं। तो ये यज्ञशाला कौन? ये शरीर को ही यहाँ पर यज्ञशाला कहा गया है, ठीक है जी। तो इस शरीर की रक्षा करते हैं। कौन रक्षा करते हैं? ये 7 ऋषियाँ, ये 7 ऋषिगण रक्षा करते हैं। और स्वपतः सप्त आपः लोकम ईयुः, अर्थात सुसुप्त अवस्था में भी ये 7 ज्ञान प्रवाह अपने लोक में लीन हो जाते हैं। हाँ, सुसुप्त अवस्था में अपने ज्ञान प्रवाह में लुप्त हो जाते हैं। जब कि सो जाता है तो ये काम करना बंद कर देते हैं ऋषि लोग। तो तत्र च, वहाँ भी, सत्र सदौ, यज्ञ में बैठे रहने वाले, और अस्वप्नजौ, कभी न सोने वाले, देवो, 2 देव तो ऐसे हैं जो जागते रहते। इन 7 ऋषियों में भी 2 देव ऐसे हैं, या शरीर में 2 देव ऐसे हैं जो सोते नहीं हैं, उनका ज्ञान प्रवाह लीन नहीं होता। यहाँ पर कहा ना, ये 7 ऋषि जो हैं अपने ज्ञान प्रवाह में लीन हो जाते हैं। कब?
सुषुप्ति अवस्था में। लेकिन दो देव ऐसे हैं जो जागते रहते हैं। तो इन शक्तियों को जो पहचानेगा वो हताश निराश नहीं होगा, उसका उत्साह बढ़ेगा। तो ये शक्तियाँ कौन कौन थी? तो देखो ये 7 ऋषि हैं, सप्त ऋषयः शरीर में। तो 7 ऋषि कौन कौन से? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, लिखो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, मन और बुद्धि, ये 7 ऋषि हैं। ठीक है, यहाँ पर मंत्र में इतना दिया, बस सप्त ऋषयः इतना कर दिया, लेकिन 7 ऋषि कौन कौन? तो इसकी व्याख्या है 5 ज्ञानेंद्रियाँ, ये ज्ञान प्राप्त कराती है ना। जो ऋषि शब्द ने, देखो ऋ गतौ धातु से ऋषि बनता है। इसका अर्थ होता है ज्ञान गमन और प्राप्ति। ऋषि माने ज्ञान से युक्त होने वाला, ठीक है, गमन करने वाला, ईश्वर को गमन करने वाला, आध्यात्म विद्या को प्राप्त करने वाला, प्राप्त कराने वाला, उस ऋषि कहलाता है। मंत्र की शक्ति को प्राप्त करने वाला, मंत्र दृष्टा आता है ना, सया मंत्र दृष्टा रहा। तो जो मंत्र की शक्ति को जान लेता है, मंत्र के अर्थ को पहचान लेता है, मंत्र को प्राप्त करता है ईश्वर से, मंत्र के अर्थ को प्राप्त करता है, वही ऋषि कहलाता है। तो यहाँ पर ये इंद्रियां भी ऋषि हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान को प्राप्त कराती हैं, ज्ञान ग्रहण करती हैं। ठीक है जी। जो इंद्रियां हैं इनको ऋषि क्यों कहा गया? क्योंकि ये ज्ञान प्राप्त कराती हैं, ज्ञान को ग्रहण करती हैं, इसलिए ऋषि कहलाती हैं इंद्रियां भी। कर्मेंद्रिय नहीं कही जी ऋषि, ज्ञान इंद्रियां कहा, हाँ, क्योंकि ये ज्ञान से संबंध है। ऋषि माने ज्ञान का प्रभाव चलाने वाले, ज्ञान को प्राप्त करने वाले। तो 5 ज्ञानेंद्रियों की चर्चा यहाँ पर है, क्योंकि देखो यहाँ पर कहा है 7 प्रकार से रक्षा करती है। सप्त सदम अप्रमादम रक्षन्ति, बिना किसी प्रमाद के। तो आप जा रहे हैं, आ रहे हैं जी, आँख से देख रहे हैं तो कहीं दुर्घटना से, बस से, किसी टकराने से बच पाते हैं। हर ने दिया वाहन ने, सुनकर साइड देते हैं उसको, है कि नहीं है? कहीं वो होता है ना बस में बोनट जो सामने होता है, जहाँ पर इंजन होता है नीचे, बहुत गर्म होता है। आप अचानक वहाँ पर गए और स्पर्श हुआ, गर्म है, वहाँ से हट जाते हैं। एक उदाहरण है, तवा गर्म है, छूते ही उससे बचते हैं। कोई भी ऐसे स्पर्श वाला पदार्थ है। तो ये इंद्रियां हैं, ये शरीर की रक्षा करती। तो इन इंद्रियों की शक्तियों को पहचानो, ठीक है। और ये जो सो जाते हैं हम लोग, उस समय इनका ज्ञान प्रवाह बंद हो जाता है, ये भी जानो। उस समय आराम करते हैं। और फिर भी दो देव जो है, देवो, 2 देव जागते रहते हैं। वो 2 देव कौन कौन से हैं? आत्मा और प्राण। 2 देव कौन से हैं जो जागते हैं? आत्मा और प्राण। ये नहीं सोते, प्राण चलते रहता है, ठीक है। आत्मा तो चेतन ही हमेशा, 24 घंटे कभी नहीं सोता वो। ये 2 देव हमेशा जागते रहते हैं, जिसको ये भी कहते हैं ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति। ये दोनों देव कैसे भी कहा जाता है, ये प्रेरणा देने वाले हैं। आत्मा तो क्या है? प्रेरक है। ज्ञान शक्ति कर्म शक्ति दोनों का प्रेरक है। तो इन इंद्रियों की विशेषताओं को पहचानें कि हम इन इंद्रियों से क्या क्या कर सकते हैं। मन है, मन कितना बलवान है। मन है, बुद्धि है और 5 इंद्रियां हैं। तो इनकी शक्तियों को पहचानो। मन विशेष शक्तिमान है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ठीक है। तो जो मानसिक शक्ति को भूल जाता है, मैं कितना, यह कहें अपने सामर्थ्य को भूल जाता है, वो शक्ति को नहीं पहचान पाया वो। तो व्यक्ति जब शक्ति को नहीं पहचान पाता है और विशेष योजनाबद्ध नहीं होता है, पुरुषार्थ रहित हो जाता है, तो हताशा से, निराशा से ग्रस्त हो जाता है, ठीक है। तो शक्ति को कैसे बढ़ाएं, शक्ति को कैसे पहचानें और हताशा से, निराशा से कैसे बचें? तो देखो, अगर आप शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो पहले पहचानें। और शक्ति कैसे पहचानेंगे? मैं क्या क्या कर चुका हूँ देखो, अपनी उपलब्धियों को देखो।
मेरे अंदर कितनी शक्ति है तो कैसे जानेंगे? आपके काम देखो, कितने बड़े बड़े काम कर चुके हैं आप। ठीक है जी। आप अपने को इस प्रकार देखो कि 5 साल पहले आपकी स्थिति कैसी थी और 5 साल बाद में आपकी स्थिति कैसी हो गई है। देखो आपकी शक्ति आप पहचान जाएंगे कि मैं कितना आगे बढ़ा हूँ। तो अपनी उपलब्धियों को देखो, मैं कहाँ था और अभी कहाँ पहुँच गया हूँ। तो जो व्यक्ति अपनी उपलब्धियों को देखता है ना जी, वो शक्ति को पहचानता है और आगे पुरुषार्थ से, संकल्प से, व्रत लेकर के योजनाबद्ध होकर काम करते हुए शक्ति को बढ़ा सकता है और हताशा से, निराशा से बच सकता है। आप जहाँ रहते हैं उसके लाभ पर विचार करें। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं रह रहा है और जहाँ पर रह रहा है वहीं पर हानि देख रहा है, हानि विचार कर रहा है, ये हानि हो रही है, मेरा उत्थान नहीं हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, वो आगे वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। तो जहाँ रहते हैं वहाँ ये सोचो कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। क्या सोचेंगे? जो प्राप्त है, मान लीजिए ये हमारा आश्रम है, हम यहाँ बैठे हैं, ये प्राप्त है हमको, इसको पर्याप्त समझो और पुरुषार्थ से और बढ़ाने का प्रयत्न करो। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठ गए आलसी बन करके। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो पर्याप्त है उसको पुरुषार्थ से और बढ़ाना है। ठीक है जी। तो आलसी बन करके न रहे। तो अगर हताशा से, निराशा से बचना चाहते हैं तो एक तो व्रत संकल्प लेकर चलें, उत्साह से युक्त हुए। और एक बात, अपनी असफलताओं को न देखें। ठीक है, अपनी असफलताओं को, कमियों को, त्रुटियों को वही देखते रहेंगे। अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो वहाँ असफल हो गया था, मेरे अंदर ये कमी है, ये त्रुटि है, सामर्थ्य नहीं है, मुझे आता नहीं है, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, कर नहीं सकता। जो हमेशा नेगेटिव सोचते रहेगा ना जी, वो हताशा से, निराशा से नहीं बच सकता। वो अपनी शक्ति को नहीं बढ़ा सकता, वो शक्ति को नहीं पहचान सकता। तो अगर शक्ति को बढ़ाना है, शक्ति को पहचाने और सकारात्मक विचार लाएं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने अब तक क्या कर लिया है, ठीक है, कितनी सफलता मैंने अर्जित की है। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, सकारात्मक विचार। ठीक है, मैं कहाँ तक आगे बढ़ा हुआ हूँ, मुझसे कितना उपकार हो रहा है, देखो मैं समाज का कितना उपकार कर रहा हूँ। इन इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, सब ये जुड़ी हुई हैं। ये 7 ऋषियाँ हैं ना, 7 ऋषिगण, इन ऋषियों से मैं कितना उपकार कर रहा हूँ संसार का, देखो कितना सेवा करता हूँ, कितना परोपकार करता हूँ। ठीक है, जिसके पास जो सामर्थ्य है वो देखे, कितना मंत्र मैं याद कर चुका हूँ। ठीक है, जो भी आपके पास विशेषताएं हैं, शक्तियाँ हैं, उसको पहचानो, देखो, उसको बढ़ाओ। ये देखो कि आपके अंदर कितनी शक्ति ऐसी है जो बाकी संसार में नहीं है, अन्यों पास में नहीं है, आपके पास में है। और हर व्यक्ति के पास में कोई न कोई विलक्षण शक्ति होती है, कोई न कोई विशेषता होती है। तो जो इन ऋषियों को पहचान जाता है, ठीक है, तो जो इन ऋषियों को पहचानता है, जानता है, वो शक्ति को बढ़ा सकता है। तो मन को पहचानो, मन में बहुत शक्ति है। क्या कहा है? यस्मिन ऋचः साम यजुंसी प्रतिष्ठिता। इतना सामर्थ्य कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों को आप स्मरण कर सकते हैं, चारों वेदों का ज्ञान आप धारण कर सकते हैं। इतना सामर्थ्य है मन का। ठीक है जी। तो शरीर में भी बल है, आत्मा में बल है, मन में बल है। तो जो मानसिक बल को, आत्मिक बल को, शारीरिक बल को, बौद्धिक बल को बढ़ाता है, वो हताशा से, निराशा से बच जाता है। और हमेशा ऊंचा लक्ष्य बनाओ कि मेरा जीवन उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ये सोचो। उत्साह से युक्त रहो। जो व्यक्ति उत्साह से युक्त रहता है वो कभी हताश, निराश नहीं होता, उसके पास योजनाएं होती हैं। और एक बात, जो हमेशा प्रसन्न रहता है, ये बहुत बड़ी बात है।
जो हमेशा प्रसन्न रहता है, खिन्न दुखी नहीं रहता है, वो कभी हताश निराश नहीं होता। वो शक्ति को बढ़ाता है, वो सफलता प्राप्त करता है, वो जीवन पथ में आगे खूब बढ़ जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है ये, कि हमेशा प्रसन्न रहो, कुछ भी हो जाए प्रसन्न रहो। ठीक है। हमारे गुरु जी बोलते थे, स्वामी विवेकानंद जी, जब वो पढ़ते थे ना, उनकी बात कर रहे थे कि हम जब पढ़ते थे, गुरु जी बोलते थे, तो कोई बच्चा रो रहा है, कोई दुखी है, ऐसे चुपचाप बैठा है, तो कोई उनको आते थे अध्यापक मास्टर बोलते थे, अरे बेटा क्यों रो रहा है, क्यों दुखी है? रोने के लिए वो अवसर है ना, मजाक में बोलते थे, वो दुखी होने के लिए वो बैठे हैं, तो क्यों रो रहा है, क्यों दुखी हो रहा है? तो कभी भी दुखी ना हो, बुझा बुझा सा न रहे, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मन प्रसन्न रहे। शरीर में तो कोई रोग होता है तो है, शरीर से भी रोग है, और शरीर का दुख तो पा रहे हैं, और मन से और दुखी हो जाएंगे, डबल दुख आ जाएगा। फिर जब शरीर को कोई रोग है, उसका प्रतिकार करने का प्रयत्न करें, इलाज करें, चिकित्सा करें। ठीक है जी। मानसिक रूप से दुखी होना कोई इलाज नहीं है, उससे रोग बढ़ेगा उल्टा। और ऐसा देखो, ऐसा विचार करो कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके अंदर कोई न्यूनता कमी न हो, कोई रोग न हो। देखो, तो आपके अंदर कोई कमी है, न्यूनता है, तो कोई बात नहीं, बढ़ाओ इसको, उसकी पूर्ति करो, न्यूनता को हटाओ, न्यूनता की पूर्ति करो, और अच्छाई को बढ़ाओ। ये तात्पर्य कहने का है। तो जब तक आप अपनी उपलब्धियों पर विचार नहीं करेंगे, विशेषताओं को नहीं देखेंगे, आप अंदर क्या क्या गुण है देखो, आप क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, देखो, तो आप कितना योगदान दे रहे हैं देखो। तो ये सब देखेंगे तो हताश निराश कभी नहीं होंगे, अपनी शक्ति को पहचान भी पाएंगे और शक्ति को बढ़ा भी पाएंगे। ठीक है जी। जैसे कि व्यक्ति जब घर में होता है, आप यहाँ आ गए, पहले घर में थे, तो घर में आपका ज्ञान कितना था, और यहाँ आने के बाद में 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में ज्ञान कितना बढ़ गया है देखो। घर में सामर्थ्य कितना था, अब कितना बढ़ गया है देखो। कोई व्यापारी है, व्यापार आरंभ करता है, जब दुकान खुलता है, धंधा शुरू में चलना आरंभ होता है, उस समय धन कितना होता है, और 10 साल बाद में धन कितना बढ़ जाता है देखो, है कि नहीं जी? तो सभी का ऐसा ही है, हर क्षेत्र में समय लगाओ सफलता पाओ। हाँ जी, समय लगाओ सफलता पाओ, श्रम करो शक्ति बढ़ाओ, आलस्य प्रमाद हटाओ सफलता पाओ। ये सब सूत्र हैं जी। तो जो आप हताशा से, निराशा से बचना चाहते हैं, तो एक तो नेगेटिव विचार को हटाएं। ठीक है। हमेशा सकारात्मक विचार से युक्त हो। ये बार बार दोहरा रहा हूं मैं कि आपके द्वारा कितना उपकार हो रहा है, हो चुका है। देखो, आप संस्था में रहते हैं, संस्था के लिए कितना उपयोगी हो रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं संस्था के लिए, देखो। तो आप में हताशा नहीं आएगी, निराशा नहीं आएगी, हाँ भाई मैं उपयोगी हो रहा हूँ समाज के लिए, मैं समाज को कुछ दे रहा हूँ, वो पता चलेगा। तो ये शक्तियाँ आपके अंदर निहित हैं ऋषियों के रूप में। ठीक है जी। ये सब जो 7 ऋषि हैं, ये ऋषिगण, ये कौन कौन हो गए? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, मन और बुद्धि। इनको चमकाओ, इनकी शक्ति बढ़ाओ, इनकी शक्ति पहचानो पहले, फिर बढ़ाओ। तो व्रत से, संकल्प से, श्रम से और संयम से, मन पर संयम करो, इंद्रियों पर संयम करो, शक्ति बढ़ेगी। ठीक है जी। अगर संयम नहीं है तो शक्ति नहीं बढ़ा सकते। तपस्या करो, तप करो, सहन शक्ति बढ़ाओ, शक्ति बढ़ेगी। तो ये तप है, संयम है, सहनशीलता है, ऐसे विनम्रता है और वाणी में मधुरता है। इन सब के माध्यम से आप अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं, यशकीर्ति बढ़ा सकते हैं, ख्याति फैला सकते हैं और हताश निराश होने से बच सकते हैं। तो अपनी शक्ति को बढ़ाएं और ये समझें, जो शरीर मिला है यहाँ प्राय ना 17 यहाँ पर इस यज्ञ में, शरीर क्या है? एक यज्ञ स्थल है।
इस यज्ञस्थ में बैठने वाले दो देव हैं, आत्मा और प्राण। तो ये हमको परोपकार के लिए मिले हुए हैं प्राण। हम आत्माओं को, जीवात्माओं को प्राण किसके लिए मिले हैं? परोपकार के लिए। तो कितना परोपकार कर रहे हैं ये देखें, कितना परोपकार कर चुके हैं ये देखें, और कितना परोपकार कर सकते हैं आगे इस पर विचारें। तो हताश निराश नहीं होंगे, आपका उत्साह कम नहीं होगा, और आपके द्वारा समाज को कोई विशेष योगदान प्राप्त हो पाएगा। ओम शांति ओम शांति। सबको सादर श्रावण शांति, श्रावण अष्ट